इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बना था 1945 के अंदर, 1945 में। और इसका काम होता है कि दो स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है उनको रेजोल्यूशन कराना उसका, और यूएन बॉडीज़ के बीच में एडवाइजरी ओपिनियन देना अपना। अब व्हाट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये एक जुडिशियल प्रिंसिपल ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि फोर्स में आया था 1946 में, बन गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। अब इसके फंक्शन क्या होता है आईसीजे का? ये रिजॉल्व करता है दो स्टेट्स के बीच में जो भी विवाद होता है उनका सॉल्यूशन देता है ये। एक तरह का ये एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है यूनाइटेड नेशंस बॉडीज़ को। अब कौन आ सकता है आईसीजे के अंदर केस फाइल करने के लिए? सिर्फ स्टेट केस फाइल कर सकती हैं जो इसके पार्टीज़ हैं। कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी केस फाइल नहीं कर सकती है आईसीजे के अंदर। आईसीजे के 15 जजेस होते हैं टोटल, जो 9 ईयर का टर्म होता है उनका। जो कि लैंग्वेज चलती है आईसीजे में, वो चलती है इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज चलती है। अब जुरिस्डिक्शन देख लीजिए, इसका क्षेत्राधिकार क्या है? सबसे पहले कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन होता है, यानी आईसीजे सिर्फ केस सुन सकता है जो कि दो स्टेट्स के बीच में होता है। और ये दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट को सुनेगा, लेकिन उन्हीं स्टेट्स को सुनेगा जिसने कंसेंट दी होती है। कि मान लीजिए अमेरिका और यूके है, अब इन दोनों ने कंसेंट दी है अपनी आईसीजे को कि अगर मेरे बीच में कोई विवाद होता है तो आप मेरा केस सुनिएगा, तभी। और स्पेशल एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों स्टेट्स के बीच में। जैसे कि आपने सुना होगा कुलभूषण जाधव केस, बहुत ही फेमस केस था। अब स्कोप क्या है जो स्टूडेंट्स का, कि कंटेंशियस केसेस के बीच में जो डिसीजन सुनाता है आईसीजे वो बाइंडिंग होता है, वो भी सिर्फ पार्टीज़ पे। अब कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया है, या कोई मैरीटाइम समुंदर में कोई विवाद हो गया है, या कोई टेरिटोरियल में या डिप्लोमेटिक रिलेशन में कुछ विवाद है, या ह्यूमन राइट के वायोलेशन को लेके कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो ये सारे केसेस कौन सुनता है? आईसीजे। कुछ लैंडमार्क केसेस थे जो कि आईसीजे ने सुने थे। सबसे पहले कुलभूषण जाधव केस सुना था, और दूसरा गाम्बिया वर्सेस म्यांमार का केस सुना था, जो रोहिंग्यास के साथ हो रहा था काफ़ी ज़्यादा वायलेशन। अब एडवाइजरी ओपिनियन भी देते हैं आईसीजे। आईसीजे प्रोवाइड्स लीगल ओपिनियन ऑन क्वेश्चन रिफर्ड बाय यूएन बॉडी। अब यूएन बॉडीज़ के मेंबर्स अगर कहते हैं कि एडवाइजरी ओपिनियन दीजिए आईसीजे से, आईसीजे देती है एडवाइजरी ओपिनियन। अब इनकी यूएन बॉडीज़ में जैसे जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, अगर ये सब कहते हैं एडवाइजरी ओपिनियन देने के लिए तो आईसीजे को देना पड़ता है। बट इनके जो डिसीजन रहते हैं वो बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं यूनाइटेड नेशंस पे, ये सिर्फ मोरल रहते हैं, मोरली इनके डिसीजन रहते हैं। अब लिमिटेशन है आईसीजे के, कुछ कमियां हैं, जैसे कि कंसेंट इज़ एसेंशियल। दो स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, जब तक कि दोनों स्टेट कंसेंट नहीं देंगे आईसीजे के अंदर मामला नहीं जाएगा। अब जो कि स्टेट मेंबर नहीं है उनका केस नहीं सुन सकता है आईसीजे, और इसको इन्फोर्स कराने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल हेल्प करता है, वो भी इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते हैं आईसीजे के।